हाय एवरीवन, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? वेरी गुड वेरी गुड, करते रहो करते रहो। चलिए, आपने एक्सरसाइज 5.4 खत्म कर लिया, जिसमें कुछ आपने चेन रूल लगाया था, कुछ लॉग फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था, उनका डोमेन एंड रेंज पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉग ऐसे फंक्शन जिनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, लॉग की प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। लगे तो कुछ हमें याद आ गया, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, दिस इज डिफाइंड इफ एक्स इज पॉजिटिव, यानी लॉग एक्स का डोमेन बच्चों पॉजिटिव रियल नंबर है। लॉग एक्स का डोमेन इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड रेंज इज एनी रियल नंबर। आपने लॉग एक्स का ग्राफ बनाया होगा, ऐसा बता दूं मैं आपको, लॉग एक्स का ग्राफ बनाया ऐसा, ये एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ था। कुछ याद दिला देता हूं वापस आपको, ठीक है। लॉग एक्स का ये पॉइंट क्या, दिस इज 1 0, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपने log x 0 रखा है, तो log 1 कितना 0, तो 1 का इमेज 0, 1 का इमेज 0, यानी f1 इक्वल टू log 1 इक्वल टू 0। जो आंसर है वाई कोऑर्डिनेट, जो आपने वैल्यू रखा है एक्स कोऑर्डिनेट, जो आंसर है वो वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट की सारी वैल्यूज डोमेन बनाती है, वाई कोऑर्डिनेट की सारी वैल्यू रेंज बनाती है। तो अब लॉग का आंसर जो है, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। यहाँ कई बात करें, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का तो वाई भी प्लस का है, x1 तो y 0, एक्स प्लस का है तो y माइनस का भी आ सकता है। आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है। ये चीज मैंने अभी आपको, इसको ऐसे रखते हैं, log x खुद उसका वैल्यू लिख, देखो x तो प्लस का होगा, x तो प्लस का ही होगा, लेकिन उसका आंसर माइनस में आ सकता है, उसका आंसर 0 आ सकता है, उसका आंसर पॉजिटिव आ सकता है बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो x का log x का पूरे का आंसर माइनस में आएगा। 0 और 1, देखो ये है ना, 0 और 1 के भी यहाँ अगर x का कोई भी वैल्यू होगा तो y इधर नीचे आ रहा नहीं, इसका मान लो इसका कुछ होगा 0.9 कोमा माइनस वगैरह होगा, x का वैल्यू इसके नीचे, तो ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस का y माइनस, x प्लस का y माइनस। ये तो आपको समझ में आ गया log x 0। तो मैं कुछ इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैं बोलूंगा, अब मैं बेस 10 लूंगा तो ज्यादा करेंगे, log ऑफ 0.1 टू द बेस 10। ये x का वैल्यू क्या है, x इज 0.1, तो इसमें पड़ता है ना 0 और 1 के बीच में है, तो 0, इसका आंसर 10 का पावर क्या होगी, आंसर 0.1 आ जाए, तो 10 का पावर -1 ऑलवेज होता है, क्योंकि 10 का पावर -1 इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1। तो अभी पता चला, अगर x का वैल्यू 0 और ये वैल्यू दिस वैल्यू इज, ये माइनस में तो हो नहीं सकती, 0 और 1 के बीच में कुछ भी होगा, तो आंसर ऐसा होगा। सपोज मैं लेता हूँ log ऑफ 0.01 to the base 10, what is your answer? The answer is -2. So answer माइनस में आ सकता है। ये बात क्लियर होगी। अब log of 1 to any base, that is 0, log of 1, यानी x का वैल्यू 1, वो तो याद रखना, कोई भी बेस होगा log 1 होगा तो उसका आंसर 0 होगा। बेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। अब log of x is positive if x is greater than 1, if greater than 1, greater than 1 means if I take log of 10 ले लूं, log 100 ले लूं, आज log 10 का आंसर क्या होगा, जो पॉजिटिव है, log 100 का आंसर 2 आया, बिकॉज 10 का पावर इज द आंसर, तो आंसर ये आ गया। ये चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपके बड़ी काम का आएगी। कहाँ काम आएगी मैं बता दूं। अब आपके एंट्रेंस एग्जाम में, IIT, JEE या NDA के एग्जाम में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप ही बोलोगे सर सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में है, मैंने बता दिया। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, सीधा नहीं, थोड़ा घुमा के देते, आपको बोलेगा सीधी बात। अगर मैं NDA के लेवल की बात करूं, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू log ऑफ x -2 इज,
अब एमसीक्यू में ठोक देगा आपको, ठीक है ना। ए में कुछ देगा, बी में कुछ देगा, सी में कुछ, डी में ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। एक्स माइनस 2 दे देगा, डोमेन क्या होगा, 0 से बड़ा तो ऐसे दे देगा, 0 टू इंफिनिटी दे देगा, 2 टू इंफिनिटी दे देगा, ठीक है ना। और ऑल रियल नंबर दे देगा, एंड ये 0 टू इंफिनिटी पॉजिटिव नंबर हो गया ना, एंड 1 से इंफिनिटी दे देगा, ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। या ई में नन ऑफ देम, none of the above. Let's see none of the above. Can you do it? Log x is defined if x is positive, यानी इसके सामने जो भी चीज है वो प्लस की होनी चाहिए, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। हम सीधा करेंगे, अभी मैं एमसीक्यू तो ज्यादा लिखूंगा नहीं। f is defined if इसके सामने जो है, if x minus 2 is positive, तो x is greater than 2, तो 2 से बड़ा कौन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो डोमेन इज 2 और ग्रेटर देन 2, 2 टू इनफिनिटी होगा। अब एक थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं, लेट अस इंक्रीज द लेवल बच्चों, लेट अस चेंज आवर लेवल। log of log x minus 2, log of log x minus 2 क्वेश्चन पेपर उड़ रहा है। डोमेन ऑफ, या मैं देता हूं इधर, लोग ऑफ लो, भाई लोगों के भी लोग होते हैं, एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ log x, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है। आपको सिर्फ इतना, ये सारी चीजें याद रखना। F is defined if ये वाला पूरा सामान है ना, ये log के सामने defined if आप बोल देना, if F is defined if log of x minus 2 that is positive, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसके ऑप्शन तो चेंज होते हैं, ऑप्शन चेंज हो, इसका ऑप्शन कुछ नहीं होगा। अभी मैं ऑप्शन लिखूं, सीधा आंसर कराऊं, ठीक है। x देखो log, ये मेन log ये हो गया, इसके सामने जो भी पॉजिटिव, यानी ये log है तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अब ये पॉजिटिव है। अब log x माइनस 2 पॉजिटिव है, log x ये फिर आ गया। अब इसमें ये लगेगा log, पूरा log का वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो ये वाली चीज है, ये वाली है, ये 1 से बड़ी होगी, तो इंप्लाइज दैट x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, और आगे कर दिया x ग्रेटर देन 3, तो ऑप्शन होगा 3 टू इनफिनिटी। ये ध्यान रखना, ऐसी छोटी छोटी चीजें बड़े काम की, प्याले प्याले बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब हम मुद्दे पे लौट आते हैं, ये तो बाद की बातें करते रहेंगे, पहले हम एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा कर लेते हैं। लॉग डिफरेंशिएशन, एक आपका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, आपने लॉग की प्रॉपर्टी याद है, log m इंटू एन, log m प्लस एन, log m बाई एन इक्वल log m माइनस log n, log m का पावर n log m, और बेस्ट चेंज फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो सब आपको ये याद है। किसी को मुद्दे में रखते हुए कि आपको सारी लॉग की प्रॉपर्टी याद है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.5 की तरफ अपना रुख करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स भी समझा देते हैं, एक्सरसाइज करेंगे स्लो मोशन में। बहुत काम का चैप्टर है ये, बहुत काम की एक्सरसाइज है। 4 नंबर का क्वेश्चन तो हर बार इसमें से एक आता है। एक बार एग्जाम्पल 30 देखिए बच्चों। एग्जाम्पल 30 में ये देखो, बिना लॉग लिए ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं, बिकॉज दे विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट भी है, प्रोडक्ट भी है, क्वोशंट भी है, इतनी सारी चीजों का झमेला हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों में, ऐसी मुसीबत में आपकी मदद करने के लिए आएगा लॉग फंक्शन। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जो दिया देखो आपके किताब में जहां भी दिया होगा, ओनली एक फंक्शन दिया है, तो उसको y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू, इक्वेशन दिया है, हमेशा याद रखना, उसको एज्यूम कर लेना कि मान लो ये y है। अब y है तो मैंने रेडिकल साइन हटा के इसका पावर अंडर रूट पावर 1/2 दे दिया। फिर इसका देखो डिफरेंशिएशन काफी मुश्किल है। आप अकेला ऊपर वाला इतना होता था प्रोडक्ट टूल लगा लेते, या खाली एक ऊपर न्यूमरेटर तो भी आप क्वोशंट टूल लगा, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई भी है, नीचे डिवाइड भी हो रहा है, पावर भी फ्रैक्शन में काफी लोचा है। तो यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बहुत आसान। ये ध्यान से समझना बच्चों, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। log y इक्वल टू log ऑफ दिस, कोई फर्क नहीं, इधर भी log
वाई का log वाई ले ले, इधर का log ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर a बराबर b है तो देन log a बराबर log b होगा। अब ये पावर ऊपर आ गई तो 1/2 इधर चला गया ना, बिकॉज क्या था आपने पढ़ा था log m का पावर n है तो पावर को पकड़ के इधर लाओ, n log m हो जाएगी। दिस ये पावर है ना, इधर आ जाएगी, इधर पावर इधर आ जाएगी, n log m हो जाएगा। फिर log m इंटू n बाई n है ना, इसका क्या होगा देखो बच्चों में एक साथ बता सकता हूं, वो प्रॉपर्टी है ना, log m n बाई p, इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे log m प्लस log n एंड माइनस log p, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड वाला माइनस में आता है, और इधर या p q होता है तो फिर माइनस log q होता है, तो माइनस log ऑफ q, ये याद रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बच्चों। तो अब हम इसी को ध्यान में, अभी हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तोड़ देंगे, फिर इसको ऐसा लाइन खींच दो यहाँ पे, आप तो नीचे लिखते जाना। अभी मैं इसको तोड़ेगा, log y इक्वल टू विजिबल होगा 1/2 बाहर पड़ा है, log दिस प्लस log दिस, log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे एग्जाम्पल में है बट मैं फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा आपको समझा देता हूँ। फिर माइनस होगा, माइनस नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है ना, माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब ये अलग अलग खुले खुले हो गए, अब इनको डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। लोग चेन रूल भी लगेगा बच्चों, चेन रूल भी लगेगा। डिफरेंशिएटिंग अब लिखना, डिफरेंशिएटिंग अब थोड़ा स्लो क्वेश्चन में करो, WRTX डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। log y का क्या, पहले log को चेन रूल लगेगा, log का क्या होगा 1/, वो log बोला मुझे नहीं पता, मेरा तो 1/, जो मेरे सामने लिख दो। अब y का क्या होगा, y का dy/dx। ये चीज पक्की याद रखना बच्चों, जो आपको पिछली एक्सरसाइज में 5.3 में पढ़ाया था ना, जो चीज y से खत्म होती है y का फिर करना होगा, y का dy/dx होता है, ठीक है, चेन रूल लगेगा। अब यहां पे क्या होगा, 1/2 बाहर पड़ा है, log को क्या बोला, log बोला तेरा क्या हाल है, बोला मेरा हाल ठीक है, मेरा तो 1/, कर दो 1/x माइनस 3। इसको बोला तेरा क्या हाल है, बोला मेरा कुछ नहीं, मेरा 1 है, इसका 0, तो वो इंटू करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चेन रूल में लगता है x माइनस 3 का फिर 1 माइनस 0, तो इंटू 1 करेंगे तो फर्क पड़ता नहीं। इसका क्या हुआ, log को करो, फिर इसको log का क्या होगा, log बोला मेरा तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 है, और x स्क्वायर प्लस 4 का क्या, इसका क्या होगा 2x होगा ना, 2x प्लस 0, तो आई विल राइट इनटू 2x। इसका क्या माइनस, इसका क्या, log बोले तो 1/, क्योंकि log x 1/x होता बच्चों, log x का dy/dx, अभी आप log x, ठीक है ना, उसका 1/x होता है, याद है नहीं आते हैं, याद है प्रीवियस वीडियो देख लो। इसका क्या हुआ 1/1 तो बाद में लिखेंगे, ठीक है, तो इसका सीधा लिखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर इसका पूरे का क्या है, इंटू करेंगे ना, वो इंटू को मैं इधर लिख दूंगा, क्या होगा 3x स्क्वायर का 6x हो गया प्लस 4 हो गया, ये भी क्या 1 इंटू मारो बोले आई लाइक 2x, ठीक है ना, 2x लिख दूं। अब ये आपका समझ आ गया क्या बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको dy/dx चाहिए, तो y को इधर लाओ, y को इधर लाओ, इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू y/2, इधर आया क्रॉस मरिए, y/2 नीचे, ये सेम कर दो, पूरा ब्रैकेट सेम कर दो, सेम कर दो, सेम, मैं SAM पूरा सेम कर दिया ना, ये वाला इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, ठीक है। अब y कौन है, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 में ना जो आपने y एज्यूम किया ना, यहां लिख दो y, यानी ये पूरा करके 1/2 इंटू, यू कैन राइट 1/2 इंटू 1/2 इंटू पूरा लिखना, ये वाला क्या है x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू ये 1/, ये वाला सेम डालना है, 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x स्क्वायर प्लस 4 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 6x प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमारा हाल से बच्चे कर दीजिए इस तरह, बिल्कुल ठीक है। x माइनस 3 x प्लस 4 x प्लस 5
बिल्कुल ठीक है। इस तरह से ये आपको करना पड़ेगा बच्चों, एक बार वापस करना देखना इसको, y एज्यूम करना, log लेना, फिर log y का बच्चे ध्यान रखना, log y का डिफरेंशियल होता है log y का, log का एक बार तो 1/y कर लो, फिर y का dy/dy। ये चीज इसमें हर क्वेश्चन में इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 31 में ax का बोला, ax का क्या है वो तो कोई दिक्कत नहीं, ax का a रेज़ टू x आपको याद ही होगा, तो मैं कराऊंगा नहीं आपको। ax का ax log है, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज़ टू x दैट इज a रेज़ टू x log a होगा, क्या होगा, ax log a आपको लिखाया था, ax का a log a आपको 31 में याद है, ax का क्या, ax का dy/dx ऑफ ax क्या होगा, इट इज ax log a, ये याद करना याद करना याद करना, 31 हो गया। और आते हैं 32 बच्चों में आपको एक चीज और बता दो, आपको सावचेत कर देता हूं, जितने आइडेंटिटी या जितने फॉर्मूले में लिखा है उसमें से अगर आपने एक या दो फॉर्मूले भी कम याद किए आपकी गाड़ी फंस जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूं, आपकी गाड़ी फंस जाएगी। और अगर सारे याद किए तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो दोनों गारंटी मैं देता हूं, फंसने की भी देता हूं और गाड़ी के निकलने की भी देता हूं। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ, बिल्कुल आराम से पढ़ना, टेंशन लेने का नहीं। एग्जाम्पल 32 बच्चों, x की पावर साइन x, x की पावर साइन x बच्चों ध्यान रखना, कब आप लोग लेना, ये कई बार ये 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बाद में बताएं, अभी बताओ कब लोग लेना है। हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y, ठीक है ना, x एंड y, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है, y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल है, यानी x का फंक्शन होगा और y का फंक्शन होगा, ये ध्यान रखना। नीचे x वाला या y वाला, ऊपर भी कोई x वाला y वाला, तब दोनों लोग लेते हैं, अदरवाइज लोग नहीं लेना। देखो नीचे मान लो मैं बोल दूंगा x का स्क्वायर है और नीचे x ऊपर पावर हो तो इसमें लोग की क्या जरूरत है, सीधा 2x आ रहा है ना, 2x आ रहा नहीं आ रहा है, इसका डिफरेंशियल 2x डायरेक्ट, ओके। और मान लो नीचे 2 ऊपर x है तो क्या आ गया, a का पावर x वाला लगे, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 का पावर x log 2, ऐसा होता है log 2। ax का याद है, ax का ax log a, ax log a, तो नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो लोग लेने की जरूरत नहीं है, अपना कीमती वक्त जाया मत करना। हाँ ये ध्यान रखना, x का पावर साइन x है या x का पावर y आ गया, x का पावर y स्क्वायर आ गया या y का पावर साइन x आ गया, y रेज़ टू ex आ गया, ऐसा कुछ आ गया, या y का पावर साइन व्हाटएवर इज, साइन x का पावर cos x आ गया, तब ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, या साइन y का पावर cos x, x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, तब हम लोग लेंगे। ये चीज किताब में कहीं लिखी नहीं है, सोचते हुए कि बच्चे कर लेंगे इसलिए लिखा नहीं है, लेकिन किताब वाले को क्या पता कि हम बहुत महान हैं, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। टेकिंग log 32 आराम से करते हैं, लेट y इक्वल टू x का पावर साइन x, मैंने फिर भी बोला आप हर डिफरेंशिएशन वाली चीज को y के बराबर एज्यूम कर देना। टेकिंग log बोथ साइड लिखना है, ये अंग्रेजी लिखना पूरी है, टेकिंग log बोथ साइड्स, ओके, बोथ साइड्स, log y इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ x का पावर साइन x है ना। अब प्रॉपर्टी आपको याद है, पावर पावर इधर आ गई, साइन x इंटू लॉग है, ये दो अलग अलग चीजें है, साइन x इंटू लॉग है। अब आप डिफरेंशिएट करो, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ी स्पीड पकड़ें। डिफरेंशिएटिंग w/x, log y का, log को बोला तू क्या कर रहा, बोला मैं तो 1/y कर रहा हूँ, y को बोला तू क्या कर रहा, मैं तो आजकल dy/dx कर रहा हूँ, कर ले। अब यहां क्या लगेगा, साइन x इंटू लॉग x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डैश v, सीधा लिखे साइन x का क्या होगा cos x इंटू लॉग x प्लस u v डैश, यानी साइन x इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया इंटू 1/x, तो इंटू लगा तो 1/x, ठीक है। यहां चाहो तो आप एलसीएम ले लो या मत लो, एलसीएम लिया तो क्या हो गया 1/y इक्वल टू dy/dx। एक काम करते हैं, एक ही साथ करते हैं दोनों काम, dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, ये 1/y, y हमेशा ऊपर इधर आएगा, घूम के यहां देखो y इंटू, चलिए cos x इंटू log x प्लस sin x by x,
आप अब y का वैल्यू बोलिए वापस जरूर डालना। y कौन है इक्वेशन 1 से, y को वापस पुट करना भूलने का नहीं। तो y का वैल्यू में डाल दे दो, फिर x एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई डी क्या बना, dy बाई डी क्या बना, y कौन है स्टार्टिंग में x का पावर साइन x, और यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया x ले लिया एलसीएम, x टेकन एलसीएम, तो x cos x log x, x cos x log x हो गया, x cos x log x हो गया, एंड प्लस क्या था साइन x प्लस साइन x। अब आप इतना करके छोड़ दो, सफिशिएंट है, इसमें कुछ सजावट का कोई अंत नहीं है। चाहो तो किताब वाले ने क्या किया, x का पावर साइन x माइनस 1, क्योंकि नीचे x का पावर 1 है ना, x का पावर साइन x माइनस 1 क्या है, इतना करने की जरूरत नहीं आपको। आप इसमें देखो आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। फिर मल्टीपल क्या, नोट रिक्वायर्ड, दिस शुड बी द आंसर। अभी ज्यादा आपको फालतू इसमें पापड़ बेलना नहीं है, ये ध्यान रखना, इतना आंसर आपका आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। 33 एग्जाम्पल काफी बड़ा एग्जाम्पल है बिल्कुल बच्चों। अभी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, y का x, x का y, x का x इक्वल a रेज़ टू b। 33 थोड़ा हिंट दे देते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। 33 में क्या है, y का x, x का y, x का x। 33 में yx, x का y, x का x इक्वल टू a रेज़ टू b। अब मैंने अभी भी बताया, आप हमेशा y एज्यूम करना, वो तब करना जब वो इक्वेशन दी हुई नहीं, या ऑलरेडी इक्वेशन है तो फिर इसको लेट y इक्वल टू नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आपको बोल रहे थे ना x का पावर साइन x डिप्रेशिएट कीजिए, तब आप लेट क्या था, लेट y इक्वल टू, आपने मान लो y के बराबर ही है, तो ये इक्वेशन बनाई है आपने, या ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखे, तो फिर इसको y के बराबर एज्यूम नहीं करना। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ध्यान रखना, और यही गलतियां आप लोग करते हैं एग्जाम में। अब आप क्या करना, इसको ले लेना, एक साथ नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोग लेंगे तो लोग लेने के बाद क्या कर, गलती मैं बता रहा हूं, गलती ऐसे हो सकती है। लोग लिया तो क्या होगा, आप करेंगे लोग y का x, x का y एंड x का x, फिर करेंगे log ऑफ a रेज़ टू b। अब देखो क्या होगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते, यू कांट राइट log y का x प्लस log x का y, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा किया तो जूते पड़ेंगे बिना गिनती के, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता। हाँ, या मल्टीप्लाई होता ना तब होता, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम इसको कुछ और काम करेंगे, ध्यान रखना, log m प्लस n, वो log m प्लस n नहीं होता, ये नहीं होता, इनटू होता तब होता। तो आप इसको जब सम या डिफरेंस है, ऐसी घटिया चीजें जो वेरिएबल को ऊपर वेरिएबल है, बीच में प्लस माइनस है, तो एक साथ लोग नहीं लेना। तो जो चीजें बोल रहा हूं वो ध्यान कान लगा के सुनना बच्चों। तो इसको करेंगे क्या, क्या करेंगे आप, इसको तो ले लो u, इसको ले लो v, इसको ले लो w, इसको कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना, क्वेश्चन है ना, तो लिख देना, कोई बात नहीं। फिर क्या करें, तो इसको क्या होगा, therefore du by dx, क्योंकि u का x के रेस्पेक्ट में du by dx होता है, v का होता है dv by dx, ये होगा dw by dx, और इसका जीरो होता है क्योंकि a एक कांस्टेंट, b कांस्टेंट, जीरो। अब ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, इक्वेशन बन गई, तो ध्यान से सुने, बड़ा है। तो अब एक एक करके इसका अलग करेंगे, इसका अलग, इसका अलग, अलग अलग करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे बताइए, u इक्वल टू क्या था, u इक्वल टू क्या था, y का पावर x। अब log लेना, log लिया तो log u क्या हुआ, log ऑफ y रेट x आ गया। अगले में log u क्या आया, x log y आया, x log y। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट किया तो वन डिफरेंशिएट के डिप wrtx, लो को बोला तू क्या करा, बोला मैं तो 1/u करा, u क्या बोला, u का du by dx होता है, इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का क्या 1 इंटू log y, फिर x इंटू log y का क्या 1/y, और y का फिर से dy by dx हो गया। तो x इंटू 1/y को आई विल गेट x by y, x by y इंटू क्या जमेगा। अब देखो du by dx क्या होगा, व्हाट इज du by dx, du by dx
u इधर लाओ, u को आप इधर लेके आ सकते हैं, u कैन बी ब्रॉट दिस साइड बच्चों। तो क्या मिलेगा, du बाई dx क्या हुआ, u इधर आ गया, u इंटू log y प्लस x बाई वाई dy बाई dx। अब u की जगह वैल्यू डालो, कौन था, u की जगह y का पावर x, y कम लिख रहा हूं इसलिए y रेस्ट x, अगले यहाँ पे y रेस्ट x, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखो, आप ये du बाई dx इसमें पुट करना, सिमिलरली v की जगह ये करके dv बाई dx वैल्यू पुट करना, w की जगह ये लेना और आप dw बाई dx पुट करना। आप फिर क्या करना, इक्वल टू आपका 0, ये सारी चीजें इसमें रखना। आपका एग्जाम्पल है किया हुआ, इसलिए मैं पूरा नहीं करा रहा हूं। फिर dy बाई dx वाली चीजें इधर रखना, बाकी उधर राइट में ले जाना, dy बाई dx कॉमन लेना, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। में ज्यादा वक्त जाया ना करके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। dw बाई x का पावर x 1 प्लस log x। एक चीज याद रख लो, dw बाई dx है, x का पावर x डिफरेंशिएट तो आपको वैसे तो करना ही पड़ेगा। d बाई dx नोट कर लो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऐसे dy dx हो x का पावर x, वो होता है x का पावर x 1 प्लस log x। ये अभी आपको इस सीबीएसई बोर्ड में पूरा करना है, लेकिन यू हैव टू मेमोराइज, इसको याद करना है। x का पावर x 1 प्लस log x, याद करना, आपका टाइम बचेगा। एमसीक्यू के लिहाज से आपको टाइम बचेगा। x का पावर x 1 प्लस log x तो कई बार आता है, जो मैंने देखा था d बाई dx ऑफ x, इसकी जगह क्या होगा, ये भी सही है, और x की पावर x, इसको क्या 1 को log लिखता है, 1 को log e भी लिखा जा सकता है, log e प्लस log x, ये भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन में आपका ये ना मिला तो x का पावर x, ये क्या होगा, log m प्लस log n, log क्या होगा mn, यानी log ऑफ ex। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। हमारा गुजारा आज तक फिलहाल इसी में चलेगा, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू में आए तो आपको ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी मिल सकता है, आप याद ये रखना, ठीक है। x का पावर x 1 प्लस log x। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज में, घुसना पड़ेगा शायद, एक्सरसाइज में घुसते बच्चों, एक्सरसाइज में घुसते हैं। 5.5 का सवाल नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको बिकॉज आप मैं बता रहा हूं, इसमें 1 से लेके 11 तक कोई इक्वेशन नहीं दे रही, तो आप सभी में लेट y इक्वल टू लेना। मान लो y इक्वल टू 1, ठीक है, cos x cos 2x cos 3x। अब यहाँ पे दोनों तरफ log ने लिख देना, टेकिंग log बोथ साइड, तो log y इक्वल टू log ऑफ दिस, log m इंटू n इंटू p, तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब यहाँ पे बच्चों log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y dy बाई, ये तो रट लो, log y का 1 बाई y dy बाई dx। log इसके यहाँ चेन रूल में लगेगा, तो कितनी चीजें मैं बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने पहले पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप लाइन वाइज चलना, सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइज करना, नहीं तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। log का क्या होगा 1 बाई cos, log cos 1 बाई cos, फिर cos का माइनस sin x। सिमिलरली log का क्या तो 1 बाई cos 2x दिया, फिर cos 2x का क्या हो गया sin 2x, माइनस का हो गया 2x का 2 हो गया, ठीक है, समझ आया। अच्छा मैं फिर से बताता हूँ, log को बोला तो क्या हुआ, बोला मेरा तो 1 बाई cos 3x है। अब cos 3x का क्या हो गया माइनस sin 3x, माइनस में आ जाने लगा 3x से, फिर क्या हुआ 3 हो गया तो 3 आ गया, इस तरह से, ठीक है। अब dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx क्या हो गया, y इधर आया, ये पूरा माइनस sin x बाई, अभी मैं ये काम करता हूँ sin x बाई cos x, तो मैं आई कर tan x माइनस का tan x कर दूं, ये क्या माइनस 2 tan 2x माइनस 2 tan 2x कर दूं, माइनस 3 tan 3x, ठीक है, अगर हो सके तो कर दो। फिर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन और y का वैल्यू डाल दो, तो माइनस इज कॉमन, y का वैल्यू जरूर डालना, माइनस cos x cos 2x cos ऑफ 3x, अंदर आया tan x 2 tan 2x, माइनस वाले प्लस हो गए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 tan 3x, ये हमारा आंसर होगा। दिस विल बी आवर आंसर बच्चों, टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल आप करते जाएगा। दिस इज आंसर dy बाई dx, तो ये dy बाई dx हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, ओ ये
अगला सवाल आप होमवर्क करना है। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक एग्जाम्पल क्या था आपने, एग्जाम्पल नंबर 30। क्वेश्चन 2 इज लाइक एग्जाम्पल 30। बहुत आसान अभी मैंने कराया था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लोग लेता स्प्लिट होगा, इसमें लीनियर है। x माइनस 1 का क्या होगा, log x माइनस 1 का क्या होगा बताइए। log x माइनस 1 का डिग्री क्या होगा, 1/x माइनस 1, कुछ नहीं होगा। फिर वापस x का 1 होता है, कुछ सब लीनियर है ना। x स्क्वायर होता तो फिर 1/x माइनस फिर 2x होता। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क फॉर यू, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आप मार्क कर दो। थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद ये जो थोड़े थोड़े छोटे, ये 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15 बाकी बकवास है। तो अभी मैं सेकंड आपका हो गया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूरा करा के आपको दिखाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख दिया आपके लिए, log x का पावर cos x। देखो log लेना पड़ेगा, इधर भी x का फंक्शन, इधर x का फंक्शन। यहां आप लिख देना टेकिंग log both साइड, टेकिंग log both साइड। तो log y log, अब जो भी कुछ मत छोड़ो, log लिख दो, फिर ये चीज पूरी लिख दो। मैंने ज्यादा ब्रैकेट लगा दिया, मोटा ब्रैकेट हो लगा। अब यहां क्या करना पड़ेगा बताओ, log ये कुछ देखो, log m की पावर n, तो ये पावर है ना, पावर इधर आ गई। पावर ये ध्यान रखना, ये मान लो दिस इज ये कुछ ये कितना आ गया, इसका पूरे को log लिया। अब ये क्या हो गया, ये m है और ये n है, तो पावर इधर आ गई, log के पीछे आ गई। cos x इधर आ गया, cos x इंटू log ऑफ log x। ये थोड़ा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बचा के रखना, फिर बाद में भी कभी जरूरत पड़ेगी। ये दो फंक्शन, ये हमारा u हो गया, ये हो गया v, u डैश v। ध्यान रखना, log बाई 1/y dy dx। u डैश cos x का क्या हो गया, माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x हो गया, प्लस u इंटू वी डैश। तो cos x तो cos x सेम है। अब log को बोलो, log तेरा क्या, इस log को बोला तो कुछ भी करना, मेरा तो 1/, जो कर दो 1/, मेरे आगे कौन है, log x कर दो, ठीक है। इसको बोला तेरा क्या करूं, बोला मेरा भी 1/x कर दो ना, ठीक है। अभी क्या, cos x बाई x log x, इसको मैं थोड़ा काट के लिख दूं, cos x बाई x log x, ठीक है। ये x इंटू log x, नहीं तो पता चला कोई महान व्यक्ति आया तो log x का स्क्वायर बना देगा, नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। तो x इंटू log x आइडिया है, cos x बाई x log x लिख दिया। आप काट के दिल में, आप अगले x log x आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना। अब टेंशन मत लो, कुछ भी मत करना, y इधर लो, टेक y इधर, तो dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx क्या हो गया, y इधर आ गया, माइनस साइन ऑफ log x। टेंशन लेने का नहीं, साइन, तो सॉरी दिस इज नॉट साइन ऑफ, साइन x इंटू log x प्लस cos x बाई x log x। अब आप ज्यादा टेंशन मत लो, y का वैल्यू डाल दो, आपका आंसर है। पुट y का वैल्यू क्या, log x का पावर cos x, y इक्वल टू log x का पावर cos x। तो ये बिल्कुल मजेदार चीजें है और कोई डरावनी, देखने में लगती है डरावनी पर है नहीं। log ऑफ log x प्लस cos x बाई x log x। आप टेंशन मत, तो हो सकता है एनसीईआरटी बुक में आपका आंसर एग्जैक्टली मैच ना होगा, बिकॉज हो सकता है उसने एलसीएम लिया हो। आप तो भगवान तो हो नहीं, एलसीएम लो ना लो मत लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो किताब वाला आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको ऐसा डिफरेंशिएशन आता है। एलसीएम कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, इट शुड बी योर आंसर बच्चों। log x अपॉन कोई दिक्कत नहीं, log x क्वेश्चन हो गया, सब हो गया, चेक करना तो फिर से, और लेट मी चेक द, तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द आंसर बच्चों, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, x का पावर x माइनस 2 का पावर x। तो ऐसा मैंने पहले बताया, जब वेरिएबल बीच में कुछ प्लस माइनस है तो आप उसको डायरेक्ट log मत लेना, बिकॉज log ऑफ दिस माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू log दिस माइनस log दिस। तो आप इनको u एंड v ले लेना।
एक्स की पावर एक्स को आपने यू ले लेना और इसको वी ले लेना, ठीक है। प्लस माइनस के झमेला बाद में करेंगे, इसको वी ले लेना, एरो मार्क लगाना तो भी समझ में आ जाएगा इसको। अब क्या गया, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डी यू बाई डी एक्स एंड वी का डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। हम ढूंढ के ये और ये लेके आएंगे कहीं से और फिर इसमें पुट कर देंगे। तो पहले u को ले लिया, u को x की पावर x ले लिया, u को x की पावर x ले लिया तो क्या बच्चों, तो दोनों तरफ log लिया, log u इक्वल टू log ऑफ x की पावर x, फिर ये पावर है, पावर पावर इधर चलेगी, पावर है पावर इधर चलेगी, फिर log डिफरेंशिएट कर लिया, log u का 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू लॉग एक्स है ना, तो x का 1 हो गया, 1 लिखना है, 1 इंटू लॉग एक्स, तो x इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो गया, तो x बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये 1 हो गया। एक ही साथ u इधर आ गया, u इंटू लॉग एक्स प्लस 1, तो u का वैल्यू वापस जरूर रखना, क्योंकि u तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है। तो ऐसे तो कोई u ले लेगा, कोई pq ले लेगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा ना। डी यू बाई डी एक्स, वैसे भी अभी मैंने आपको बताया था x की पावर x का डिफरेंशिएशन x का पावर x log x प्लस 1 होता है, याद रखना इसको, x की पावर x का x का पावर x log x प्लस 1। अब आ गया इसका करेंगे 2 की पावर साइन x, यानी इसका और इसका अलग अलग करेंगे, ठीक है। 2 की पावर साइन x का मैंने बताया बच्चों, अभी ये वेरिएबल नहीं, ऊपर वेरिएबल है तो हम लोग इसको log लेने की जरूरत नहीं, लोगे तो आंसर तो वही आएगा, फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप अपना कीमती वक्त जाया करेंगे। तो मैं सीधा कौन सा फंडा लगेगा, ax का लगेगा, ax का क्या हो गया, ax का क्या हो गया, ax का ax log a, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पे क्या dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, सब कुछ x के रेस्पेक्ट में है। इसको बोला a का पावर x, तरह क्या करूं, बोला मैं तो 2 का पावर x की जगह से ना साइन x, 2 का पावर साइन x log a, यानी log ऑफ मैस इंटू log ऑफ 2 करेंगे। अब क्या, या x का करते हैं ना, x का 1 होता है इसलिए लिखते नहीं, इधर इसका भी करेंगे ना, साइन x का क्या होगा, cos x, साइन x का cos x। तो थोड़ा याद रख लो, लोग लोगे तो भी चलेगा, ना लो तो भी चलेगा, तो थोड़ा अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, cos x इंटू 2, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये भी चलेगा चलेगा। और dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, मैं cos x पहले लिख दूं, या 2 रेज टू साइन x इंटू कॉस एक्स नीचे इंटू log 2 हो गया, प्यारे बच्चे, इसको नंबर 3 दे दो। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, या आप इतना लिख दो, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, एक्स का पावर एक्स log एक्स प्लस 1 कर दो, माइनस है ना, 2 का पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू log 2, ये आपका आंसर है, मैच करना आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर, कौन सा अगला सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 आप होमवर्क करना बच्चों, log ले लेना तो क्या होगा, या करके हिंट देता हूं, ओके लेट मी गिव यू हिंट, बाकी आप कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यूजलेस सवाल है, बिल्कुल इजी है भी। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जस्ट आई एम गिविंग हिंट, मैंने हिंट दे दिया आपको, ठीक है, देख लेना इसको। तो आप दोनों तरफ log, पहले उसको y एज्यूम कर लेना, फिर लेट log y इक्वल टू log ऑफ, ओके, समझ आ गया। तो अब log y इक्वल लिख लेना, log y इक्वल टू log ऑफ पूरा, दोनों तरफ मैंने log लिख दिया। अब आप स्प्लिट करेंगे, ये m है, ये n है, ये m n p, log ऑफ ये क्वांटिटी प्लस log ऑफ ये प्लस log ऑफ ये। अब पावर इधर आ गई, इसके पीछे पावर इधर आ गई, पावर इधर आ गई। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 3, 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4, 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5। बिल्कुल कुछ नहीं करना, 1 बाई वाई का वाई इधर ले आना, आपका आंसर मिलेगा। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल यूजलेस सवाल, बिल्कुल कचरा सवाल है, आने का चांस बहुत कम। सवाल नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट, बढ़ते सवाल नंबर 6 की तरफ। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का पावर x प्लस x रेज टू 1 प्लस 1/x। क्वेश्चन एग्जाम में करते वक्त आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बहुत बार बच्चे गलती कर बैठते हैं, लिखने में कुछ और लिखता रहे यार, यहाँ तो कुछ और था। एक बार क्वेश्चन को रीचेक करेगा। तो अब जैसे मैंने बताया x का वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर भी वेरिएबल, प्लस का साइन भी है बीच में, तो दोनों को u एंड v लेना। 4 नंबर का आता है, u प्लस v वाला आता है बच्चों आजकल। तो इसका y का dy/dx, u का du/dx, v का dv/dx होगा। हम du/dx और dv/dx पता करेंगे, फिर इसी में पुट कर देंगे। इसको शुरू करते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना बच्चों। u इक्वल टू ये पूरा ले लिया x प्लस 1/x का पावर x, यानी ये ले लिया। फंक्शन x का फंक्शन है, ऊपर भी x का फंक्शन है, वेरिएबल का भी वेरिएबल है, तो इसका मतलब लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ लिख देना टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैंने लिखा नहीं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग u हो गया ये, फिर क्या हो गया, ये x इधर आ गया, इधर आ गया log ऑफ x प्लस 1/। आप चाहते हैं एलसीएम ले सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लिया तो नीचे x पर x प्लस 1 आएगा, फिर लफड़ा हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन दिक्कत आएगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, log u का तो 1/u du/dx, ये आपको याद रखना। log y का 1/y dy/dx, u का du/dx। अब इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का 1 होता तो 1 लिखना है, 1 इंटू पूरा ही, x का डिफरेंशिएशन इंटू ये पूरा लिख दिया, इंटू ये पूरा का पूरा लिख दिया आपने। ये वाला ये u है, ये पूरा v है वाला, फिर u इंटू v डैश, u इंटू ये थोड़ा ध्यान रखना, x इंटू इसका डिफरेंशियल, इसका पूरे log बोले तो x को लिख दिया x, log का क्या होगा, log बोला मुझे नहीं पता, मेरे सामने जो उसको नीचे लिख दिया। अब इतना करने के बाद x का करेंगे 1/x का करेंगे। x का तो 1 होता, 1/x का माइनस 1/x इसको होता, आपको लिखा गया 1/x का। आप याद रखना माइनस 1/x इसको, ये फास्ट फॉरवर्ड याद रखना, इसको याद रखना शॉर्टकट में 1/x का डिप्रिसिएशन माइनस 1/x इसको होता है। क्यों होता है आप चिंता नहीं करना, इसको याद रखना। हैंस फॉर x की पावर -1 लिख सकते हैं ना 1/x को। अब क्या होगा, माइनस पावर इधर आ गई, 1 इंटू एक्स का पावर -1, यानी कुल मिला के -1 इंटू एक्स का पावर -2, यानी -1/x इसको। तो 1 का पावर 1/x का डिप्रिसिएशन हमेशा हमेशा -1/x इसको करना बच्चों। ये चीज हो गई। आप क्वेश्चन जब एग्जाम में आता नहीं तो छोड़ के भागना नहीं, मैदान छोड़ के भागना नहीं है, बिना लड़ाई लड़े युद्ध में से आप भागना नहीं है, लड़के हारो, बिना लड़के भागना नहीं है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आता है नहीं आता, आप उसको कोशिश जरूर करना, आधा आता तो आधा ही करो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। आपने इतना लिखा ना, आपको 4 में से 1 या 2 नंबर तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, इधर वाले पोर्शन को तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इधर x इंटू एक्स ऊपर ले लो, x बाई एक्स प्लस 1/x, इसका एलसीएम ले लो। ये मैंने x ऊपर ले लिया, नीचे इसको भी ये x मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे x को मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी ये सेम है। इधर एलसीएम x एलसीएम आया, नीचे x इसको प्लस 1, यानी इसको सिंप्लीफाई किया, इसको ये वाला सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसा हो गया। और यहाँ पे भी आप x इसको एलसीएम ले सकते थे, नीचे ऊपर x इसको -1 होता, मैंने अगले स्टेप में लिया। अब यहाँ पे क्या करना, लेता तो कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर टेक एलसीएम x स्क्वायर, इधर क्या होगा x स्क्वायर -1, ये x स्क्वायर कट जाएगा, इस यू कैन कैंसिल ये x स्क्वायर भी नहीं, एक x इधर से कटेगा, यानी ये x ऊपर गया, x स्क्वायर बन गया, ये x ऊपर गया x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर खत्म हो गया, आपका मिला x स्क्वायर -1/x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद ये u इधर आ गया, u को पकड़ के यहां लेके आके फिर u का वैल्यू डाल दिया, बाकी सेम लिख दिया। ये काम आपका हुआ, इसका काम हुआ है। अब ये यानी du/dx को इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसको और कहीं लिख दिया, बाद में इसको वापस लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। वी विल गो फॉर दिस साइड, x रेज टू 1 प्लस 1/x। बच्चों सवाल काफी बड़ा है, 4 नंबर ऐसी फ्री मनी मिलती है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 6 बच्चों, इसका वो मैंने रब कर दिया। v कंटिन्यू है, v इक्वल टू ये था ना, v इक्वल टू ये था, तो v को क्या लिया, दोनों तरफ log ले लिया, log v इक्वल टू log ऑफ x का पावर दिस।
आप एक साथ कर सकते हैं 1 + 1/x कैन बी ब्रॉट दिस साइड बिकॉज log m का पावर n log m हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x log v का 1/v dy/dx, ये u है, दिस इज u, इसका डिफरेंशिएशन और इसको v ले लेना। इसका पूरे का क्या है, 1 का 0, 1/x का -1/x इसका इंटू u डैश v प्लस u पूरा इंटू v डैश यानी log x का 1/x। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, मैं log x को -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया -log x/x। इसका एलसीएम लिया, बाई 1 करके x आ गया, ऊपर x + 1 आ गया इंटू 1/x, तो दिस विल बिकम x + 1/x²। और ये v इधर आ गया, ठीक है बच्चों, v इधर आ गया। अब आप इसमें नीचे x² एलसीएम ले लिया, x² एलसीएम लिया तो -log x + x + 1, x² एलसीएम -log x + x + 1 हो गया। और v का वैल्यू डालेंगे फ्रॉम 1 2 3। 1 में क्या था, dy/dx था, dy/dx 1 इक्वल देखिए, और du/dx क्या था, du/dx ये पढ़ा अभी भी मैंने लिखा था x प्लस आपके पास नोटबुक में लिखा x + 1/x की पावर क्या था, x था, इंटू log ऑफ आई रिटन समवेयर x + 1/x प्लस x² - 1/x² प्लस। अब उसके बाद प्लस का व्हाट विल बी दिस वन, ये du/d दिस इज du/dx पर dv/dx ये पड़ा यहां से, ये इधर ही पड़ा ऊपर ही, x का पावर 1 + 1/x, जगह कम बचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे, x + 1 - log x डिवाइडेड बाई x²। ये आपका आंसर है 4 नंबर का। काफी काम का सवाल बच्चों, काफी काम का, नोट कर लेना, आप नोटबुक में लिखते रहना। हाँ मुझे याद है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने सेल्फ स्टाइल में आंसर लेके आते करते रहते हैं, एक बार भी किताब का आंसर अपने आंसर से मैच नहीं करते। अब होमवर्क करने के वक्त बच्चों अपना आंसर किताब के आंसर से मैच जरूर करना, नहीं तो एग्जाम में भी आप वही लिख डालेंगे। गलतियां कभी कभी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, किसी से हो जाती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल 7 भी काफी काम का सवाल है, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। सातवां सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी कर दिया आपके लिए, आप स्लो मोशन में। आप मैं बता रहा हूं, अगर आपको 4 नंबर लेके आने हैं तो मेरा कहना मान लेना, सिर्फ वीडियो सुन के साइड में रखना नहीं है। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप सारे वीडियो सुन पाए। आप वीडियो प्ले करने के साथ साथ टेक्स्ट बुक खुली रखना, नोटबुक में अपने पेन से सुंदर सुंदर अक्षरों से ये सॉल्यूशन लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना। थक जाओ तो रुक देना, बाद में लिख देना, लेकिन लिखना तो ये y = log x का पावर x प्लस x का पावर log x y लिखना जरूरी है। ये वेरिएबल का वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, इसलिए हम को u लेंगे को v लेंगे। बीच में प्लस और माइनस का निशान होता है तो अलग अलग लेना है, इंटू में होता है तो यही से log ले लेंगे। तो बच्चों इसको y का dy/dx, u का du/dx, v का dv/dx इक्वेशन नंबर 1 दे देना। हम कहीं से ढूंढ ढांड के du/dx dv/dx की वैल्यू लेकर आएंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसको शुरू करते हैं, u को log x का पावर x ले लिया तो दोनों तरफ log लिया, log u हो गया log ऑफ, या log लिख दो और आगे ये लिख दो log ऑफ log x का पावर x। अब जब x पावर है तो log m का पावर n, ये पावर इधर आ जाएगी, x इंटू log ऑफ log x। दो फंक्शन है, एक x फंक्शन है, दूसरा log ऑफ log x फंक्शन है। इसको u ले लेंगे, इस पूरे को v ले लेंगे। log u का तो पता ही है 1/u du/dx, x का 1 है, u डैश यानी x का डैश 1 इंटू ये v पूरा log ऑफ log x भी होगा x इंटू। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल मजेदार है, कुछ लोगों का कुछ लोग लग रहा है कहाँ फंस गए। x इंटू इसका d, इस लोग को बोला तो क्या होगा, मेरे आगे जो उसको 1/, कर दो। x का तो मैंने x लिख दिया, ये x का x लिख दिया। इस लोग को बोला तो मेरे आगे जो उसका 1/, कर दो, जिसके आगे log x है तो 1/log x। तो इसका क्या हुआ 1/x। इस x को x से काट डालो, काट डाल।
काट डाला, ये u इधर आया, मैंने u का सीधा ही वैल्यू डाल दिया log x का पावर x। तो एक स्टेप बचाने के लिए u इधर लेके आया, u का वैल्यू जरूर डालना, log of log x प्लस 1 बाई log x, इतना बहुत है। बाकी कहीं कहीं किसी किसी किताबों में पूरे का log x एलसीएम लिया, आप एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम आपके पास है। log x एलसीएम लिया है, फिर इधर क्या आया, log x इंटू log x प्लस 1 आया, फिर log x एलसीएम है, log x का पावर x है, नीचे log x का पावर 1 है, तो इधर दिया होगा log x का पावर x माइनस 1 आंसर दिया होगा, वो आपको जरूरत नहीं है, आपका दिस विल बी एनफ फॉर यू। बट जवान आगे बढ़, v कौन है, v इक्वल x का पावर log x, log लिया है, बिल्कुल। अब तो आप पक रहे होंगे, इतना सिंपल पक रहे होंगे, और साथ में इतना बड़ा क्वेश्चन थक रहे होंगे। तो पकना एंड थकना दोनों एक दूसरे का जोड़ा है। तो ये क्या होगा, log ऑफ x का पावर log x, ये पूरा पावर log x वाला इधर लेके आ गया, log x इंटू log x। यहाँ दो चीजें बन गई, log x इंटू log x, इसको u ले लो, इसको v ले लो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। u डैश v यानी log x 1 बाई x इंटू log x, या फिर log x इंटू 1 बाई x। ये क्या है, x 1 बाई x log x 1 बाई x log x, दो बार हो गई है, दिस इज टू टाइम्स। ये क्या हो गया, 2 log x बाई x। यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं, log x इंटू log x और log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसका प्रोडक्ट क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, पावर, डिफरेंशिएशन पावर का होता है 2 इंटू log x और फिर log x 1 बाई x, तो भी आपका ये सेम आता है 2 log x बाई x। घुमा फिरा के कुछ भी कर लो, सिर्फ आपका कानों के बीच ही रहेगा। ठीक, v इधर आ गया, v का वैल्यू x का log x। अब यहाँ पे इतना बहुत है, सुंदरता और सजावट का कोई अंत नहीं बच्चों। ये x का पावर 1 है, उधर x का पावर log x, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं x का पावर log x माइनस 1। अब कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा कहने का मतलब किताब वाला आपसे ही जानना चाहता है कि क्या आप इन चीजों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो आप कर सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx का ये पढ़ा। आप एक काम करना, अब तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। इस बॉक्स में ये डाल देना dy बाई dx का वैल्यू, फर्स्ट इसमें डाल देना dy बाई dx का वैल्यू, ठीक है, डाल दोगे। कहां से पकड़ेंगे, dy बाई dx का वैल्यू ये 1 इक्वेशन 2 वाला इसमें डाल दो, ये पकड़ के यहाँ डाल देना, और इसमें कहां से लाओगे, ये इक्वेशन 3 वाला इस डब्बे में डाल देना। योर आंसर विल बी फाइनल आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ज्यादा वक्त जाया ना करके आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। अगला सवाल भी काफी पेचीदगियों से भरा है, काफी काम का भी सवाल है। करते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, अपना रुख करते हैं बच्चों। बढ़ते हैं बच्चों, साइन x का पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। यहां पे भी फंक्शन है, फंक्शन x का भी ऊपर x है, x वाला ऊपर x वाला है। बाकी कुछ भी हो तो आप एक साथ नहीं कर सकते, आप इनको u एंड v लेंगे। u एंड v में ये सेम कहानी, du बाई dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। इसको u ले लिया, u इक्वल टू साइन x का पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, तो log u इक्वल टू log ऑफ साइन x का पावर x। तो x ऊपर है, उधर रहेगा, मैं एक स्टेप खा गया, x इधर आएगा, x log साइन x, समझ में आया। या log ऑफ साइन x का पावर x है, तो x इधर आ जाएगा बाद में। डिफरेंशिएट क्या है, 1 बाई यू डी बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दो, x का 1 हो गया। log ऑफ साइन x का, log को पूछा, log को x इंटू ये हो गया तो हो गया। अब x इंटू log को बोला, log बोला मेरा तो 1 बाई साइन x कर दो, क्योंकि मेरे सामने जो है वो 1 बाई कर दो। फिर साइन x का क्या हो गया, cos x हो गया। ये आपको समझ में आ गया। 1 बाई यू का u इधर आया, मैंने इधर लाके सीधा वैल्यू डाल दिया। आप एक बार लाना, फिर बाद में वैल्यू डालना। log ऑफ साइन x प्लस x cos बाई साइन cot x हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां इसको वो log लेने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स का आपको आता है। साइन इनवर्स का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता दिया, 1 माइनस जो भी रूट एक्स है, रूट एक्स स्क्वायर कर दिया। फिर रूट एक्स का फिर करते तो 2 रूट एक्स हो गया, 1 बाई 2 रूट एक्स, 2 इधर लेके आ गया, 1 बाई रूट एक्स इधर लेके। अब रूट वाली चीज है, आपको पता है कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, अंदर ही सेम पावर है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी इसका पावर आप, इसका पावर आप, सेम पावर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये क्या बना आपके लिए,
ये बन गया 1 इंटू 1 ऊपर 1 बन गया, नीचे 2 इंटू ये x अंदर चला गया, x का इससे भी हुआ है x माइनस एक्स, ये आपका हो गया दिस इज dv बाई dx, नंबर बन गया 3। अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 to n3, फ्रॉम 1 to n3, फ्रॉम 1 to n3 प्यारे बच्चों dy बाई dx इक्वल टू क्या डालेंगे du बाई dx। मैं आप सीधा वैल्यू डालना, यहां डालना में कोई दिक्कत नहीं है, एक मैं बॉक्स रख रहा हूं प्लस यहां पे या इक्वेशन 2 वाला डालना, इक्वेशन 2 वाला वैल्यू, इक्वेशन 2 का RHS डालना, इक्वेशन 3 डालना, ओके, इक्वेशन 3 का RHS डाल देना, इसका भी RHS डाल देना, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 RH, दिस इज इक्वेशन 1, दैट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इक्वेशन 2 RHS प्लस इक्वेशन 3 का RHS, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी काफी आसान है, क्वेश्चन 8 हो गया। नोट करते रहना, नोट करते रहना, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। एक्स की पावर साइन एक्स तो आपने इसको भी फिर ये प्लस का निशान है, दोनों ऐसा लोग लेने लायक है, तो एक साथ लोग मत लेना, बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। तो इसको u प्लस वी ले लेना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स, बिल्कुल वैसा ही काम है। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, u को x का पावर साइन एक्स, ये x का पावर साइन एक्स बच्चों अभी आपने एग्जाम्पल 32 में भी क्या था, x की पावर साइन एक्स एग्जाम्पल 32 में क्या था, पर एग्जाम में आप परीक्षाओं में आप ये मत डालना कि लाइक एग्जाम्पल 32, ये तो समझदार बच्चे नहीं डालेंगे। log u ले लिया, log x का पावर साइन एक्स, तो पावर इधर आ गया साइन एक्स इंटू log x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x हो गया, log u का तो पता ही है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, u v u डैश साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x हो गया इंटू log x, फिर साइन x इंटू log x का 1 बाई एक्स होता है, तो साइन x इंटू इसका डिफरेंशिएट इसका 1 बाई एक्स होता है, तो मैंने साइन x बाई x पहले ही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, u इधर आया, u इधर आया, तो x का पावर साइन x, u का वैल्यू सीधा डाल के u ये पढ़ा नहीं, ये वाला ये पूरा सेम डाल दिया cos x log x प्लस साइन x बाई x। बच्चों मैं पहले लिख रहा हूँ फिर वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो आपका वीडियो बहुत लंबा बनेगा, ये 1.5 घंटे से कम नहीं बनेगा, वैसे भी अदर वीडियो 2-2.5 घंटे का बनेगा, आप देख नहीं पाओगे, तो मैं पहले लिख रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। v कौन है, साइन x का पावर cos x, तो साइन एक्स का पावर cos x हो गया, log लिया तो log ऑफ साइन एक्स का पावर cos x, पावर इधर आ गया, log के बिल्कुल पिछवाड़े में साइन, ये पावर इधर आ गया, ये जो log लेगा इसका पिछवाड़ा ये, तो cos x इंटू log ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएट क्या है, तो डिफरेंशिएट इसको u ले लेना और बाकी वाले को v लेना है, cos का माइनस साइन एक्स और v वैसे डाल दे, u डैश v प्लस u तो cos x है और v डैश log का क्या होगा, log का 1 बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स फिर से cos x हो गया। देखो चेन रूल बड़ी मस्त चीज है, बिना चेन रूल के हमारा गुजारा नहीं होता, 12th क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई वी है, मैंने 1 बाई वी इधर आया, अब सीधा v का वैल्यू ठोक दिया यहाँ पे साइन एक्स और cos x, ये बिल्कुल वैसा ही है, cos x और cos बाई साइन cot x हो गया, तो cos x cot x। अब 1 आपका है, 2 आपका है, 3 है, यानी du बाई डी एक्स आपने ले लिया है, dv बाई डी एक्स भी आपने ढूंढ लिया है, तो डी, तो यहाँ मैं इधर कुछ डब्बा बनाऊंगा, 2 डब्बा ज्यादा लिखो, आप एग्जाम में डब्बा मत बनाना, ठीक है, प्लस दूसरा डब्बा एग्जाम में आप ऐसा मत लिखना, मैं आपको क्या लिखता हूं, दिस इज RHS ऑफ इक्वेशन 2 या RHS ऑफ इक्वेशन 3 डालना, यानी du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स का, dv बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देना, आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। 4 नंबर मुफ्त नहीं मिलते बच्चों, कौन सा किया, 9 किया, 9 के बाद 10 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते जाइए, जब तक आप थकेंगे नहीं तब तक आप करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, ये बड़े काम के क्वेश्चन है, मैंने इंपोर्टेंट मार्क करवाए थे,
इनमें से एक तो गारंटी ले लो, मैंने अभी जो लिखवाई थी इंपॉर्टेंट, एक तो गारंटी 100 रुपये की शर्त लगा दो, अगर इनमें से एक क्वेश्चन नहीं आया तो गारंटी लेता हूं मैं आने की। एक्स का पावर एक्स कोस एक्स, यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे, एक्स का पावर कोस एक्स लिखते हैं जल्दबाजी में। एक्स का पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स इसको प्लस 1 बाई एक्स इसको माइनस 1 है, यहाँ प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, यू प्लस बी ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी यू प्लस डी एक्स प्लस डी वी, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। नाउ टेक दिस, इसको आप यू ले लेगा, इसको यू ले लीजिएगा, फिर डिफरेंशिएट कर देगा, इसको यू ले लेगा, इसको वी ले लेगा। u इक्वल टू एक्स का पावर एक्स कॉस एक्स हो गया। तो बच्चों log लिया, log u इक्वल टू log ऑफ एक्स, एक्स कॉस एक्स ले दिया, और ये वाला जो चीज है ये पूरा पावर एक्स की पावर है, इतना ये पूरा इधर चले जाएगा, ये इधर आके log के पिछवाड़े में लग जाएगा जाके, ठीक है। तभी क्या होगा, एक्स कॉस एक्स इंटू log एक्स, यहाँ दो फंक्शन हो गए बच्चों। एक चीज और याद रख लो, देयर आर 3 फंक्शंस, तो 3 फंक्शंस का एक फॉर्मूला मैं आपको यहां लिखा, कहीं नोट करना, अब यहां पे यू कैन नोट इट डाउन, आप अब तो पढ़ा नहीं था। यू वी डब्ल्यू, इन तीनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यू डैश वी डब्ल्यू, u डैश वी डब्ल्यू प्लस यू वी डैश डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू डैश, ये ध्यान रख लो, ये इसका डिफरेंशियल। ओ हो डंडा आया, इसको चीर के चला गया, ठीक है। यू डैश याद रखना, ये ध्यान रखना, एक का डिफरेंशिएशन है, बाकी को ऐसे लिखना नहीं, एक को डंडा पड़ा बाकी ऐसे, यू को डंडा पड़ गया, वी डब्ल्यू बच गए, v को डंडा पड़ा, यू डब्ल्यू बच गया, या w को डंडा पड़ा, u एंड v बच गया। डंडा पड़ा मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो गया, d फॉर डंडा, d फॉर डिफरेंशिएशन, इसका डंडा बाकी है, इसको डंडा बाकी ऐसे, इसको डंडा बाकी ऐसे। तो याद रखना बच्चों, इसको मैंने यूज किया यहाँ पे। 3 फंक्शन है, x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर कॉस एक्स लॉग एक्स ऐसा पड़ गया। अगली बार में कॉस एक्स को डंडा पड़ा तो माइनस साइन एक्स हो गया, बाकी ऐसे लिख दिए। उसके अगले में एक्स कॉस एक्स ऐसे लिख देंगे तो log एक्स को डंडा पड़ेगा, या log एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स, आंसर आ जाएगा बच्चों। अब बिल्कुल ये 1 बाई यू का यू इधर आया और यू का वैल्यू रख दिया एक्स का पावर को एक्स कॉस एक्स, बाकी बिल्कुल इसे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये ब्रैकेट खोला है, माइनस एक्स साइन एक्स हो गया। अब इसको यहाँ छोड़ सकते हैं चाहे तो, बाकी अदरवाइज मैंने इसमें और इसमें 5 लिख दिया, cos x कॉमन ले लिया, cos x कॉमन ले लिया, अंदर आएगा log x प्लस 1 माइनस x sin x log x स्टेटमेंट अगेन x sin x log x यहाँ दिखा नहीं, दिस इज रॉन्ग बच्चों, x sin x log x, ये आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। x sin x log x शुड बी द डिफरेंशिएशन। अब बच्चों अगला वाला क्या होगा, अगला वाला v है, v दैट इज एक्स इसको प्लस 1 बाई एक्स इसको माइनस 1 है, यार ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल सिंपल, इसको तो मैं ना समझो तो भी आप समझ लेंगे, इतने नादान आप है नहीं, ये ना समझना है। यू क्वेश्चन 2 लगा है, इसको आप कोई दिक्कत नहीं, यू डैश वी यानी इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0 इंटू ये हो गया v माइनस यू वी डैश, यू हो गया यू इधर आ गया, v डैश एक्स इसको माइनस 1 का 2x माइनस 0 होगा, ब्रैकेट खोल दिया, ये पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, कट गया माइनस 4x बाई, तो आंसर अभी लिखा नहीं है पूरा, तो इसका क्या होगा माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया डी बाई डी एक्स, दिस इज डी बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों अब देखिए आप डी बाई डी एक्स क्या हो गया, यानी इक्वेशन 1 में, यानी यू कैन राइट इट नाउ, लाइक लिख दो आप फ्रॉम 1 2 and 3, तो dy बाई डी एक्स में, इसमें du बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स का वैल्यू डाल दो, यानी यहाँ पे आर एच एस ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज du बाई डी एक्स प्लस आर एच एस ऑफ इक्वेशन 3 दैट इज डी वी बाई डी एक्स, दिस विल बी डी बाई डी एक्स होगा, यहाँ देख दिया तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स। बच्चों ध्यान रखना, बड़ा काम का सवाल है और इसमें टाइम बहुत लगता है। तो ये आपका सवाल नंबर 10 खत्म होता है, शुरू करते हैं सवाल नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11। ये जो सवाल है इनमें गलतियां होने का काफी ज्यादा चांस है बच्चों। टाइम बचाने के लिए मैं आपको पहले लिख रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, बिकॉज काफी बड़े बड़े क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगेगा, अदरवाइज आपका वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो वह क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का पावर x प्लस एक्स साइन एक्स का पावर 1/x। तो बाकी वही कहानी यहाँ तक सेम है, y की जगह u प्लस वी डाल दिया, वो dy बाई डी एक्स इक्वल डी यू प्लस डी एक्स बाई प्लस डी वी बाई डी, तो बार बार वही है, सेम ही। अब इसको u को ले लिया x कॉस एक्स का पावर x, log लिया, यहाँ लिखना टेकिंग log बोथ साइड, तो log ऑफ दिस दिस दिस, और ये पावर x इधर आगे इधर। अब यहाँ दो फंक्शन बदल के आपके लिए बच्चों दे रहा हूँ, फंक्शन। इस पहले फंक्शन को इसको u ले लेना, इसको v ले लेना, log ऑफ कॉस दिस इज v, तो 1/u du बाई डी एक्स हो, तो जाना पहचाना है। u डैश x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ये v लिख दिया प्लस x इंटू, अब log ऑफ कॉस एक्स डिफरेंस मतलब क्या, log को पूछा तो बोला मेरे सामने जो उसको नीचे लिख दो, x का x लिख दिया, log के साथ x cos x, फिर इसका दोबारा करें, इसका और करेंगे, चेन रूल लगेगा इसमें, फिर u v लगेगा, u v डैश, तो u डैश v x का डिफरेंशिएशन इंटू cos x, x का 1 हो गया cos x प्लस x इंटू cos x का माइनस sin x हो गया। बड़े ध्यान से करना, स्लो मोशन में करना, ठीक है। अब अगले में ये x को x में काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया u इधर आ गया, ये बिल्कुल सेम log ऑफ x cos x, कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x x कट गया, तो ये ब्रैकेट खोला ना, cos x बाई cos x 1 हो गया, और माइनस x sin x बाई cos x, तो माइनस का x लिख दिया, sin x बाई cos x tan x हो गया। यहाँ कुछ नया काम नहीं किया मैंने, u का वैल्यू डाल दिया x cos x का पावर x, बाकी बिल्कुल सेम हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया हमारा। इसको कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग v इक्वल टू x sin x का पावर x पावर 1/x, तो log ले लिया, यहाँ तक सेम है, ये 1/x इसके पीछे आ गया। अगेन यहाँ दो फंक्शन बन गया, इसको u ले लो, इसको ले लो v पर, तो 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया 1/x का, तो माइनस 1/x इसको आपको लेना ही पड़ेगा, शॉर्टकट याद रखना। u डैश v 1/x का डिफरेंशिएशन इंटू v लिख दिया पूरा ये, फिर 1/x इंटू, अब फिर वही कहानी आ जाएगी, 1/x इंटू ये 1/x लिख दिया, log को बोला तो मेरे सामने जो उसको नीचे लिख दो 1/x sin x, फिर x sin, देखो log का हो गया x sin x, फिर कर x sin x, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का हो गया 1 इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स का मिल गया, यानी cos x। ये बड़े काम की चीजें, ध्यान रखना बच्चों। v इधर आ गया, माइनस, मैंने इसको x इसको पूरे का डंडा लगा के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे 1/x को x मल्टीपल, मैंने सीधा कुछ नहीं किया, देखो बच्चों, ये x स्क्वायर का नीचे और ब्रैकेट खोल दिया, इसको 1/x इसको sin x मान के ब्रैकेट खोल दो, तो sin x बाई x इसको sin x आ गया, sin x और sin x खा गया, ऊपर 1 बच गया। यहाँ पे ध्यान रखना, दिस यानी कुछ नहीं, ये बाई x इसको sin x, अगर x cos x बाई x इसको sin x, यह हो गया। ये सेम में कोई दिक्कत नहीं, v का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, ये क्या हो गया, फिर ऐसा करके नीचे एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, एक्स एलसीएम लिया तो इसके ऊपर सेम आ गया, इधर एक्स स्क्वायर ऊपर 1 आ गया, 1 लिखा था ना, देयर वाज 1 हियर, 1 लिख दिया, या एक्स। इसके बाद इसको क्या करना, cos x बाई sin x, आपने cot x मान लिया, ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया x इंटू cot x, एक्स स्क्वायर तो नीचे आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया बच्चों, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 dy by dx इक्वल टू RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2 प्लस RHS ऑफ इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और 3 से du by dx एंड dv by dx का वैल्यू रखना, आपको मिलेगा आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 बच्चों, सवाल नंबर 12 काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है, बढ़ रहे धीरे धीरे, सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ये 12वां सवाल बच्चों अपने आप में थोड़ा, अब तक आपने जितने किए उनसे थोड़ा हटकर है, क्योंकि उनमें आपने इक्वेशन को y इक्वल टू एज्यूम किया था, यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन है, फिर इसको y मत लेना। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो गलतियाँ करते हैं बच्चे, वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे। इसको u प्लस वी इक्वल टू 1 ले लो, 1 का टेंशन ले लेगा नहीं, तो वन इज कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो इसका du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स हो गया। वही कहानी आप करते जाइए, दोनों तरफ log लिया, log u हो गया, इसका log लिया तो log x का पावर y हो गया, तो y पावर इसके पीछे जाकर लग गया।
डिफरेंशिएटिंग डब्ल्यू आर टी एक्स, इसका तो 1/u du/dx हो गया। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों। प्रोडक्ट रूल में बड़ी सावधानी बरतनी है आपको। प्रोडक्ट रूल में ये तो इसको तो लेना u और इसको लेना v इधर वाले, तो y का dy/dx, dx doesn't look nice, तो y का dx dy/dx इंटू log x, फिर प्लस y इंटू log x का 1/x होता है। ये तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये u इधर आ गया, u का वैल्यू सीधा डाल दिया मैंने, यहाँ से x का पावर y डाल दिया, बाकी सेम है dy/dx इंटू log x प्लस दिस इज y/x। कंसिडर द थर्ड सेकंड वन, y का पावर x, v इक्वल टू y रेज टू x, log ले लिया, log y का पावर x आ गया, x इधर आ गया, डिफरेंशिएट कर लिया। u डैश v 1 का x का डिफरेंशिएट 1 होता है, log y का y, log y वैसा वैसा लिख दिया। फिर x इंटू log y का डिफरेंशिएशन, log को बोला तो मेरा तो 1/y है, फिर y बोला मेरा भी 1 dy/dx, y का जो चीजें y से खत्म होती है dy/dx जरूर दिखना। v इधर आ गया, v को वैल्यू पुट करके कुछ नहीं किया हमने, 1 2 और 3। अभी यहाँ पे क्या करना, देखो अभी तक आपने क्या dy/dx इक्वल था, नाउ यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ du/dx प्लस dv/dx। नाउ यू हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ du/dx एंड dv/dx। du/dx का वैल्यू ये पड़ा यहाँ से पूरा x का पावर y पूरा यहाँ किसमें, इक्वेशन 1 में रखना है। फ्रॉम 1 2 and 3 यानी 2 और 3 का वैल्यू 1 में डालना पूरा। ये du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 0 लिखना, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन फॉर यू। अब आप क्या करना, पहले आपने कुछ किया था, एक एक्सरसाइज थी, सबको मल्टीप्लाई कीजिए और dy/dx वाली टर्म को लेफ्ट में रखना है। एग्जाम्पल 33 ऐसा कुछ था। मैंने ब्रैकेट खोला और मन में सोचा, जिन में dy/dx होते इधर रख दिया, जैसे इसको किया, इसको तो dy/dx इसमें भी आएगा, x का पावर y dy/dx, इसको मैंने छोड़ दिया, या इसको x का पावर y इंटू y/x इधर लेके आ गया, माइनस का हो गया, ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया। फिर ये क्या, इसमें dy/dx नहीं, ये तो माइनस हो, इधर y रेज़ टू x इंटू log y, ये माइनस हो गया, इधर आ जाएगा। ये चीज dy/dx वाली है, तो y रेज़ टू x इंटू x/y इंटू dy/dx ये पड़ा इधर, ये इधर छोड़ दिया। तो टर्म्स कंटेनिंग dy/dx हैज बीन लेफ्ट टू द लेफ्ट साइड एंड द विदाउट dy/dx हैज बीन शिफ्टेड टू राइट साइड। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें dy/dx आपने कॉमन ले लिया, अंदर के x का पावर y log x आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अंदर बचा है, y का पावर x ऊपर है, नीचे y का पावर 1 है, नीचे y का पावर 1 है, तो x माइनस 1 लिख दिया। वो टेंशन लेने का नहीं, बिकॉज यू हैव टू राइट इट। व्हाट हैपेंस हियर, x रेज़ टू y एंड x रेज़ टू 1, तो पावर हैज बीन, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो x का पावर y माइनस 1 इंटू y। अब क्या होगा, नेक्स्ट यू राइट डाउन देयरफॉर dy/dx, इफ इट इज विजिबल टू यू, माइनस का साइन हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, क्या आएगा, x रेज़ टू y माइनस x रेज़ टू y माइनस 1 इंटू y प्लस y रेज़ टू x इंटू log y डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट में कौन हो गया, x का पावर y log ऑफ x प्लस x पहले लिखते हैं तो अच्छा रहता है, x इंटू y रेज़ टू x माइनस 1। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। इसको आप वीडियो पॉज करके आंसर नोट करना, पूरा सॉल्यूशन नोट करना बच्चों, कोई लफड़ा होगा नहीं आपके लिए। जस्ट नोट डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में y रेज़ टू x इक्वल टू x रेज़ टू 5। कुछ नहीं, दोनों अलग अलग है। मैंने पहले बोला अगर इनके बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस होगा तो फिर एक साथ लोग नहीं ले सकते, अदरवाइज यू सिंपली टेक लोग, तो log ऑफ y रेज़ टू x log ऑफ x रेज़ टू y, x log y log x दोनों तरफ हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x दोनों तरफ करना है। इसको क्या करेगा, ये हो गया u, दिस इज u एंड दिस वन इज v। प्रोडक्ट रूल लगा दो, x का डिफरेंशिएशन इंटू log y प्लस x इंटू log y का 1/y और 1/y का फिर से dy/dx। ये ध्यान रखना, log y का 1/y फिर y से खत्म होता है, इसलिए dy/dx फिर से लिख दिया। फिर यहाँ पे y का क्या dy/dx इंटू log x
प्लस वाई इंटू लॉग एक्स का 1/x, तो इसको तो y/x कर दी। अब ये कोई दिक्कत नहीं है, log y x/y dy/dt थोड़ा लिखने में डिजाइन चेंज किया, कुछ नहीं किया, dy/dx इसमें स्टेप में कोई फर्क नहीं है बच्चों। अब आपको क्या करना है, dy/dx वाली चीजें उधर ले दो, बिना dy/dx वाली इधर ले दो, तो dy/dx इसमें भी है और इसमें भी है, उधर शिफ्ट कर लिया तो ये माइनस का हो गया, y/x ये माइनस का log इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमने क्या y1 करके x एलसीएम ले लिया, और तो x एलसीएम लिया तो यह y माइनस एक्स log y आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर इसमें y एलसीएम लिया है तो x माइनस y log x आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये dy/dx क्या हो गया, ये तो है, और इधर क्या होगा इनटू, ये इधर है ना y ऊपर चला जाएगा, x माइनस y log नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। ये इधर है, इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो y/x मैंने इधर लिख दिया, और ये y माइनस एक्स log y x माइनस y log x, दिस इज योर आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 में भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल है, आप dy/dx वाला टर्म एक तरफ लेके आएंगे। 14 वाला करते हैं बच्चों। क्वेश्चन, सिंस देयर इज नो प्लस माइनस, दोनों अलग अलग साइड में है, सो यू कैन टेक log इमीडिएटली, यहीं से आप log ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप समझ में आ गया होगा, ये भी आ गया होगा, फिर पावर इधर चलेगी, पावर इधर चलेगी, फिर डिफरेंशिएट कर लो दोनों को विद रेस्पेक्ट एक्स। यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए बच्चों, मैं बता दूं, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन dy/dx है, ये u है इधर वाला, इधर दिस इज u एंड देन नेक्स्ट वन इज v, तो u डैश एंड y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है इनटू log ऑफ cos x प्लस y इंटू log ऑफ cos x का, cos x को log को पूछा तो बोला मेरा 1/cos x होता है, मैंने 1 लिखा नहीं है, फिर cos x का इंटू माइनस साइन x कर दिया मैंने। अब इधर आइए, कम दिस साइड राइट साइड में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x डैश इंटू log ऑफ cos y प्लस x इंटू log ऑफ cos y, log को बोले तो 1/cos y, फिर cos y का माइनस साइन y, फिर y का कभी नहीं भूलना, y का dy/dx होता है। अब यहाँ पे मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये जो वेव वाला तरंग जो बना रखी ना, इनमें dy/dx छुपा है, तो ये तो इधर ही पड़ा है, बाकी इधर से ये क्या, दिस इज माइनस एक्स साइन वाई बाई cos y इंटू dy/dx है, तो उधर गया तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस हो गया साइन वाई बाई cos y tan y है, तो माइनस एक्स tan y dy/dx है, इधर ले गया तो प्लस एक्स tan y dy/dx हो गया। ये log ऑफ cos y इधर था, ये इधर लाऊंगा, ये साइन बाई cos tan होता था, यानी ये माइनस y tan x है, तो मैं इधर लाए तो प्लस का y tan x बच गया। इनमें ये dy/dx और dy/dx कॉमन है, dy/dx कॉमन लिया, अंदर बच गया log ऑफ cos x, इसमें ब्रैकेट लगाना अच्छा रहता है, प्लस x tan y। ओके, अब कुछ दिक्कत है, dy/dx क्या हो गया, दिस बाई दैट, यानी दिस ब्रैकेट बाई दैट ब्रैकेट, यानी log ऑफ cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाई log ऑफ cos x प्लस x tan y। बच्चों मैं आपको बार बार बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा, आप जितने भी सॉल्यूशंस करें एनसीईआरटी की बुक में, हम अपना आंसर हमेशा मैच करना एक बार, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं। कई बार आप मैच नहीं करते हैं, सेल्फ डिस्टेंस में अपना आंसर लिख बैठते हैं, कहीं गलती हो जाती है, वो गलती आपकी लास्ट तक चलती है। चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ, सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, क्वेश्चन 15 में एक्स वाई इक्वल टू e रेज़ टू एक्स माइनस वाई, सीधा, बिकॉज यू कैन टेक डायरेक्टली log। हाँ, अगर यह x प्लस वाई आता तो log नहीं लेते, आप ध्यान रखना, टेकिंग log बोथ साइड्स, log ऑफ एक्स वाई इक्वल टू log ऑफ e रेज़ टू एक्स माइनस वाई। बच्चों log ऑफ e रेज़ टू एक्स माइनस वाई, यहाँ ध्यान रखना, log ऑफ e का पावर समथिंग और समथिंग हो जाता है, समथिंग हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये log खत्म हो, e खत्म हो गया, ये आप लिख लेना, ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी नोटबुक में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका क्यों ऐसा पता है, log ऑफ e का पावर x माइनस वाई, अब ये x माइनस वाई इधर चला गया, x माइनस इधर चला गया, तो log ऑफ e हो गया, log ऑफ e टू द बेस e 1 होता है, ध्यान रखना, तो वो x माइनस वाई इंटू 1 दैट इज 1, वो लिखा नहीं, तो ये सीधा x माइनस वाई हो गया। इसमें log x इंटू वाई का log x प्लस log y लगा दिया, बहुत आसान है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। log x का 1/x हो गया, log y का 1/y dy/dx हो गया, dy/dx
x का 1 हो गया, y का dy बाई डी एक्स हो गया। dy बाई डी एक्स वाली चीजें उधर ले जाओ और बिना dy बाई डी एक्स वाली इधर राइट में लेके आ जाओ, कॉमन ले लो। इसमें कॉमन लिया 1 बाई वाई प्लस 1 हो गया, 1 माइनस 1 बाई एक्स हो गया। इसमें एलसीएम लिया आपने 1 इसको वाई 1 करके यू टेक एलसीएम, ठीक है। इसको एलसीएम लिया तो ऊपर वाई प्लस 1 हो गया, इधर एक्स माइनस 1 हो गया। तो क्या है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ऊपर आके देखो, ये ऊपर ये तो है अपना x माइनस 1 बाई एक्स हो गया, इनटू क्या हो गया y बाई वाई प्लस 1 हो गया। थोड़ा सजा दो, कोई दिक्कत नहीं, y बाई एक्स सजा दो, सजावट कर दो, x माइनस 1 बाई वाई प्लस 1, ये आपका दिस इज आंसर। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चंस कोई दिक्कत नहीं है। 16, 17, 18 यू कैन डू होमवर्क बच्चों, बिल्कुल बकवास से कोई आने का चांस नहीं। एक्सरसाइज 5.5 बड़े काम की थी, ये समाप्त होती है। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक तो बनता है यार, जितनी बार देखो एक बार लाइक तो कर दो कम से कम। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।